हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज लाइफस्टाइल। हम हैं तृप्ति। फ़िलहाल हम रहते हैं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये जो वीडियो है ये है 2 तारीख का वीडियो है, क्योंकि हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम ना थोड़े दिन की क्लिप्स ऐड करके फिर एक वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि एक साथ ना हम उतना कुछ नहीं दिखा पाते हैं। तो ये है 2 तारीख की क्लिप। तो शाम का टाइम था उस दिन ना मेरी मम्मी जी, मतलब मेरी सासू माँ हैं, वो आई हुई थी। वो गई थी अपने मायके, वहाँ से आई थी। और फिर भैया आए हुए थे, यानी मम्मी जी के भतीजे। तो उनके लिए हम शाम में ना पकौड़ी बना रहे थे, प्याज वाली पकौड़ी, साथ में पनीर की पकौड़ी। और दिन में तो वो जो मछली आप लोग देखे ना, वो मछली बनाए थे। वो ना सरसों के साथ नहीं बनती है, नाम उसका हमको नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो सरसों के साथ नहीं, वो गरम मसाले के साथ बनती है। तो वो वाली मछली हम बनाए थे। और बाकी साथ में बन रही थी रात में भुजिया और लौकी की सब्ज़ी। तो ये सब था। और ये है फिर नेक्स्ट डे का वीडियो, जिसमें सुबह सुबह ही मम्मी जी लोग चले गए थे। मम्मी जी पटना चली गई थी और भैया को भी कहीं जाना था, तो वो भी चले गए थे। और ये सुबह सुबह 5 साढ़े 5 का वीडियो है। 5 बजे नहीं, 6 बजे के, क्योंकि 6 बजे ही देखिए आप लोग, इतनी ज़्यादा धूप आ गई थी ना। हम 5:30 बजे उठे थे, नीचे झाड़ू वगैरह करके नहा वहा के रेडी होके ऊपर आए थे। फिर ऊपर झाड़ू लगाए, उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे थे खाना। और खाने में उस दिन हम क्या बना रहे थे, हाँ, लौकी ही बना रहे थे। लौकी बनाए, साथ में और क्या बनाए थे, और भुजिया बनाए थे। हाँ, भुजिया ही बनाए थे, क्योंकि बाबू, छोटा वाला बाबू है जो, वो मेरा आलू ही खाता है। आलू के अलावा वो जल्दी कुछ नहीं खाता है, तो उसके लिए हमको आलू तो बनाना ही पड़ता है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि उसको कुछ खिला दे, लेकिन वो नहीं खा सकता। जो थोड़ा बहुत खाएगा तो आलू ही खाता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, भूखा तो रखेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। और बाकी वैसे कुछ हम बनाते हैं ना, चीला वगैरह या पराठे वगैरह वैसे वाले, तो उसमें हम अच्छे से वेजेस डाल देते, ताकि उससे कुछ वेजेस उसको जाए उसके अंदर। तो वो तो करते ही हैं, लेकिन फ़िलहाल हम वही बना रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम आटा वगैरह गूंद के रख दिए थे, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और आटा ना हम थोड़ी देर पहले गूंद के, बस नॉर्मल हल्का सा, बस वो मिक्स हो जाए अच्छे से, वैसे गूंद के रख देते हैं, ताकि आटा फूल जाए और ज़्यादा मेहनत ना लगे गूंदने में। इसलिए हम ना, मतलब हमको आटा गूंदने में बस 2 से 3 मिनट लगता है। उसके बाद हम पूरे उसको 10-15 मिनट छोड़ देते हैं, और उसके बाद रोटी बनाते हैं। रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत मस्त बनती है। तो वही हम करते हैं और वही हम किए। उसके बाद यहाँ पे कुछ बर्तन थे, उसको हम धो लिए, उसको हटा लिए, क्योंकि ना हमको किचन गंदा नहीं पसंद है। हाँ, गंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि पहले धीरे धीरे साफ़ करते जाएं और फिर काम करें। साथ में गैस का भी वही है, अगर गैस गंदा रहता है ना, मेरे हाथ जले तो जले, लेकिन गैस हमको साफ़ करना है, तो वही वाला हाल होता है। उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह हमारे धुल चुके थे। फिर बाबू के बॉटल्स वगैरह धोने थे, वो भी हम धो लिए। सुबह सुबह ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह 5:30 बजे से लेके 8 साढ़े 7 8 बजे तक हमारा वैसे तो किचन वगैरह का सब कुछ काम ख़त्म हो जाता है, नहाना वाना सब हो जाता है। तो वही हम किए। और ये जो पेपर देख रहे हैं ना, ये रोल हमने मंगाया है रोटियां रखने के लिए, क्योंकि ऐसे ना कपड़े में रोटी रखने से ना रोटी में स्मेल आने लगती है, और वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो वो उन्होंने बोला ऐसे रोल ही लगाओ, तो वही हमने रोल ही मंगाया हुआ था, और उसमें ही रोटी रखते हैं। और रोटियां ख़राब भी नहीं होती है इसमें, और काफ़ी सस्ता ही आता है। 100-150 रुपये का अच्छा खासा 1 केजी का रोल आता है। बहुत दिन तक चलता है। ये तो हम बहुत पहले ही मंगाए थे, फरवरी में ही मंगाए थे, और अभी तक मेरा चल रहा है। और जबकि सुबह शाम तो लगाना ही है, वैसे भी कुछ छाने वाने तो लगाना ही होता है। उसके बाद हमारा ऊपर का काम ख़त्म हो गया था, और हम आ गए थे नीचे। तो नीचे हमने बिस्तर लगाया, वहाँ पे बाबू ने कैमरा देख लिया, और वो कैमरे को फिर हिलाने लगा, इधर उधर करने लगा। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पे सुबह तो झाड़ू वाड़ू कर ही दिया था, लेकिन दोबारा से घर गंदा कर ही देते हैं बाबू लोग उठते हैं तो वही हम घर की सफाई कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े फोल्ड करने थे, रात में कपड़े उतार के रखे थे मैंने, बट फोल्ड नहीं कर पाई थी। तो वही कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ, और सारे कमरों का बिस्तर वगैरह लगा रही थी, क्योंकि ऐसे तो हमको टाइम मिलता नहीं है। और इस दिन ना मेरा काम सुबह जल्दी ही ख़त्म हो गया था, 7 साढ़े 7 तक हम ऊपर से नीचे आ गए थे। और हस्बैंड भी 9 का भी, जब काम ज़्यादा नहीं रहता है तो 9:30-10 बजे तक ऑफिस जाते, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो वही हम सोचे पहले कपड़े वगैरह फोल्ड कर ले, और उसके बाद फिर नीचे दोबारा से हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया,
क्योंकि इन लोगों की तो आदत है भाई, आप साफ़ करोगे अभी थोड़ी देर पहले और फिर ये दोबारा गंदा। और ये वीडियो आपको पता है कौन ले रहा है? मेरा बड़ा वाला बाबू, उसने ये वीडियो बनाया है। और फिर हमने यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगाया, सोफ़ा वोफ़ा सेट किया। बड़ा वाला बाबू को तो इन्होंने नहला दिया था, इसको भी नहला देते, बट ये कहीं बाहर गया हुआ था तो इसको नहीं नहलाया था। तो फिर इसको मैंने नहलाया और फिर कपड़े वगैरह पहनाए। इन दोनों को नहलाने वगैरह की टेंशन मुझे नहीं रहती है, मैं ऊपर काम भी करती रहती हूँ ना, तो ये जब मोटर चालू करते हैं तो खुद भी नहा लेते हैं, बच्चों को भी नहला देते हैं, रेडी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कर देते हैं, मुझे इन सब की टेंशन नहीं होती है। बहुत रेयर ही होता है कि मैं नहलाती हूँ या मैं इन सब का कुछ करती हूँ, बाकी तो यही कर देते हैं हम। तो ये जब रहते हैं तो मुझे बहुत इजी होता है, नहीं तो ऑफ़िस जाते हैं ना तो मेरी हालत ख़राब होती है दिन भर। और पहले तो ये लोग बाहर भी जाते थे, अब तो ये बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहता है। कोई लेके भी आएंगे ना इसको तो भी मतलब चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, बट बाहर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा शैतानी करता है दिन भर, बस शैतानी लगी रहती है इसकी। क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है भाई, शैतानी तो करेगा ही। हम देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना, इसने फिर से कैमरा देख लिया है मेरा। फिर आएगा कैमरा उठा के ले जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता लेने के लिए मैंने यहाँ पे सैलेड वगैरह काटा, प्याज और खीरा काट दिया था। तो प्याज और खीरा वाला सैलेड ये भी सही लगता है। और ये खीरा ना देसी वाला खीरा था, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। और इसमें बीज वगैरह भी ज़्यादा नहीं होते, छोटे छोटे बीज होते हैं, तो अच्छा लगता है ये वाला खीरा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट सलाद कट करके और साथ में खाना वगैरह भी गर्म कर रही थी मैं, क्योंकि ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, गर्मी हो चाहे ठंड हो, मुझे गर्म खाना पसंद है। और मतलब मुझे लगता है ना किसी को दो भी ना तो गर्म करके ही दो। मेरे को ठंडा खाना ना सर्दियों में मैं दे सकती हूँ, ना ही गर्मियों में। मुझे लगता है कि गर्म खाने से ना स्वाद, मतलब लोग अच्छे से खाते हैं और खाने में भी मज़ा आता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। तो जब भी मैं खाना देती हूँ, किसी को भी देती हूँ, चाहे कोई भी हो, रोटी अगर मैंने पहले बना के भी रख दिया, लेकिन सब्ज़ी मैं ज़रूर गर्म करूँगी तभी देती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आदत है। और भुजिया वगैरह हो तो उसको भी मैं गर्म ही करके देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जब मैं खुद ही नहीं खाती हूँ ऐसे, तो दूसरों को मैं क्या दूँ ऐसे ठंडा। तो बस मेरी आदत है, अब आदत है तो है। लोग, मुझे पता है सब लोग बोलते भी है घर में कि मतलब ये क्या मतलब हुआ बार बार खाना गर्म करना ये, बट मुझे, मेरी आदत हो गई और मुझे लगता है अच्छा कि खाना गर्म करके ही देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोग भी ऐसे करते हैं कि आप लोग भी ठंडा वगैरह दे देते हैं? तो बस यहाँ ये देखिए पकौड़ी था, साथ में हाँ आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और ये रात का ही बैटर बचा हुआ था, तो मैंने पकौड़ियाँ बना दी, सलाद और साथ में छौंक हुआ सब्ज़ी। और तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और ये दोपहर में मैं चावल बनाने आई थी बच्चों के लिए, बस बच्चों के लिए। उसके बाद आप लोग अब थोड़ी देर इन दोनों की शैतानियों को एंजॉय कीजिए। इसमें मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो को आप लोग बने रहिए। बाबू देखो क्या बोल, क्या क्यों लगाना भाई? मम्मा का बोला है पढ़ाई नहीं करना? ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? आओ दवाई पिला दो, आओ। नहीं नहीं नहीं, तो दवाई क्यों ला रहे हो? मम्मा सिनेमा घूमना मम्मा सिनेमा घूमना तो ये क्या कर रहे हो? चैनल में ऐसे कौन खेलता है? बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो।
उसको बाबू शिव बदमाशी शिव सिखा दो ऐसे ही है तुम सर का उसके बाद फिर से इन दोनों ने मिलके मेरे कमरे की तहस नहस पूरी हालत ख़राब कर दी। तो मुझे शाम हो गया था और इनके आने का टाइम भी हो रहा था, तो मैं कोशिश करती हूँ इनके आने के पहले घर वर साफ़ कर दूँ, कमरे वगैरह साफ़ कर दूँ। और जब मैं कमरे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ शाम में, तो फिर मैं इनको घुसने नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा मचाते हैं लोग, बहुत शैतानी करते हैं। थोड़ा भी ठीक करो फिर से ये लोग गंदा कर देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज किया। और ये लोग हैं तो मेरे को डेली तो बेडशीट चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कुछ गिरा देंगे कभी कुछ गिरा देंगे, तो ऐसे तो रह नहीं सकती हूँ मैं। और फिर यहाँ पे सारा पिलो कवर सब कुछ मैंने चेंज किया और अच्छे से हटा के, क्योंकि बिस्किट वगैरह भी ना इन लोगों ने गिरा दिया था। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? करते ही होंगे, ऑब्वियस से बच्चे हैं तो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर तो क्या ही बोला जाए। उसके बाद देखिए मेरे कमरे की हालत अब कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस ये रहा, पूरे घर की मैंने सफाई वफाई कर दी, सब कमरों की भी सफाई कर दी। तो बस ऐसा ही मेरा दिन पूरा जाता है बच्चों के साथ, बदमाशियों में, शैतानियों में, चिल्ला कर बैठ कर, बस यही। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी ही एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो। तो कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।